हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे आपके सबसे फेवरेट सब्जेक्ट के साथ। और फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा होगा? एग्रोनॉमी। राइट, ये सभी का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता है और सबसे इजी सब्जेक्ट इसको माना जाता है। राइट, अब हमें समझना है सबसे पहले कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से हम पूरे सब्जेक्ट को कवर करेंगे, क्या इसका सिलेबस रहने वाला है। राइट, सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं, फिर आगे की स्ट्रेटेजी के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। राइट, सिलेबस में हम ब्रॉड वे में देखें तो सबसे पहले हमें पढ़ना है एग्रोनॉमी क्या है, यानी कि बेसिक इंट्रोडक्शन। सेकंड हमारी आ जाती है जनरल टर्म्स, क्योंकि अगर हमें जनरल टर्म्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो हम सब्जेक्ट को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। जैसे सपोज अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं कहूं कि हमने कॉटन क्रॉप के चारों तरफ ओकरा को एज ए ट्रैप क्रॉप यूज किया है, तो अगर आपको ट्रैप क्रॉप का मीनिंग नहीं पता होगा देन आप अगर कॉन्सेप्चुअल टाइप ऑफ क्वेश्चन आ गया तो इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यानी कि हमारे सब्जेक्ट में सेकंड चीजें क्या होंगी, जो भी कॉन्सेप्चुअल टर्म्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जितनी भी हमारी मेजर क्रॉप्स हैं, चाहे वो सीरियल क्रॉप्स हो, चाहे वो पल्सेस क्रॉप्स हो, या फिर हमारी फाइबर क्रॉप्स हो। जैसे कि सीरियल और पल्सेस में तो आपको पता है कि क्या क्या एग्जांपल्स होंगे। फाइबर क्रॉप्स की अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, तो लाइक कॉटन हो गया, इसके अलावा जूट हो गया, जो कि मेजर फाइबर क्रॉप्स के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें पाइनएप्पल जो है उसे भी फाइबर क्रॉप के रूप में जाना जाता है। हालांकि बहुत ज्यादा वाइडली इसको यूज नहीं करते, पर एज ए फाइबर क्रॉप हम इसको पढ़ते हैं। मेस्टा जो है इससे भी हम फाइबर ऑब्टेन कर सकते हैं, तो फाइबर क्रॉप्स होगी। इसके अलावा बेवरेज क्रॉप्स जो हैं, जिसमें हम कंसिडर करते हैं बेसिकली लाइक टी, कॉफी जैसी क्रॉप्स। राइट, यानी कि सबसे पहले हम एग्रोनॉमी क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंडली हम देखेंगे कि जो भी उसके कॉन्सेप्चुअल टर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं और उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। थर्ड, मेजर क्रॉप्स, चाहे वो सीरियल हो, पल्सेस हो, फाइबर क्रॉप्स हो या फिर किसी भी तरीके की क्रॉप्स होंगे, उनके हम मेजरली डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती हैं। उसके बाद हमारा आएगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे हर साल डबलओ, प्री पीजी जैसे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन जो है वो लगातार पूछे जाते हैं। राइट, वो हमारा टॉपिक होगा इरिगेशन एंड ड्रेनेज। इरिगेशन का क्या मतलब होता है? देखो, ये हम फार्मिंग के टाइप्स के अंदर स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। जैसे कि एक रेनफेड फार्मिंग भी होती है, इसमें भी हम पानी की बात करते हैं, इरिगेशन में भी हम पानी की बात करते हैं। पर इरिगेशन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें कि आर्टिफिशियल तरीके से प्लांट्स को वाटर सप्लाई किया जाता है, उसे हम बोलते हैं इरिगेशन। तो इरिगेशन के अलग अलग मेथड्स हैं जो कि अलग अलग क्रॉप्स में और अलग अलग रीजन वाइज यूज किए जाते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ड्रेनेज, क्योंकि अगर ड्रेनेज फैसिलिटीज बहुत अच्छी नहीं हुई फील्ड में तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो डिजीजेस हैं वो फील्ड में देखने को मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस हैं जो कि हाई सोइल मॉइस्चर में ज्यादा ग्रो करते हैं। यानी कि हमें एक सही अच्छी प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन लेने के लिए हमें चाहिए कि वहां पर पर्टिकुलर फील्ड में प्रॉपर ड्रेनेज की फैसिलिटीज हैं। तो ड्रेनेज के भी काफी सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू फील्ड को ड्रेन किया जाता है। उन सारे मेथड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो आएगा
ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, इसका जनरल इंट्रोडक्शन, फादर, कॉन्सेप्ट, और इसी के साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग है तो हम बायो फर्टिलाइजर्स का भी यूज करेंगे, तो इसी में हम इसी के साथ देखेंगे बायो फर्टिलाइजर्स क्या है, बायो फर्टिलाइजर्स को कैसे यूज किया जा सकता है, क्या एप्लीकेशन मेथड्स हैं। इससे भी डिफरेंट एग्जाम्स में बहुत बार रिपीटेटिवली क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, राइट। नेक्स्ट, आज के जो न्यू पैटर्न है डिफरेंट एग्जामिनेशंस का, वो हमारा है कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड प्रिसीजन एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, उस पॉपुलेशन को देखते हुए अगर हमें हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करना होगा, एक सस्टेनेबल तरीके से प्रोडक्शन करना होगा क्रॉप्स का, ताकि प्रॉपर फूड की जो रिक्वायरमेंट है लोगों की उसको पूरा किया जा सके, राइट। इसके अलावा प्रिसीजन एग्रीकल्चर का बेसिक मतलब क्या होता है कि प्रिसाइज तरीके से एग्रीकल्चर करना। जैसे कि सपोज एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ये हमारा कोई पूरा फील्ड है, राइट। अब इस पूरे फील्ड में जरूरी नहीं है कि हर जगह न्यूट्रिएंट, सपोज नाइट्रोजन ले लिया तो नाइट्रोजन की कमी हो, पूरे फील्ड में जरूरी नहीं है, हो सकता है कि इसके सिर्फ इस पार्ट में हो, इस पार्ट में नाइट्रोजन की कमी है, जबकि इधर का जो बचा हुआ पोर्शन है फील्ड का, यहाँ पर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी नहीं है। अब जनरल फार्मर क्या करता है, यूरिया लिया, क्योंकि बेसिकली जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है फार्मर के द्वारा सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला वो यूरिया है, जिसमें कि 46% नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट रहती है, राइट। अब जो फार्मर है वो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर यूरिया को इस पूरे फील्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, इस पूरे फील्ड में। ठीक है, लेकिन हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर के अंदर क्या करेंगे कि प्रिसाइज तरीके से सिर्फ उसकी डेफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करके कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी अगर इतने से फील्ड में है तो इस फील्ड को आइडेंटिफाई करके, इस लोकेशन को आइडेंटिफाई करके हम सिर्फ इस पर्टिकुलर पोर्शन में ही नाइट्रोजन का एप्लीकेशन करेंगे, ताकि हमारा जो इनपुट है उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी और आउटपुट जो है वो मैक्सिमम आएगा। तो अल्टीमेटली जो फार्मर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, और प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी जो है वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, राइट। इसी के साथ जब हम यहाँ पर बायो फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे हैं तो इसी के साथ हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स को भी पढ़ना पड़ेगा कि क्रॉप्स की क्या रिक्वायरमेंट है एग्रोनॉमी में। वैसे तो देखा जाए तो जो न्यूट्रिएंट वाला टॉपिक है वो हम सॉइल साइंस और एग्रोनॉमी दोनों में ही कवर करते हैं, तो दोनों ही तरीके से यहां पर कवर कर लिया जाएगा, राइट। केमिकल फर्टिलाइजर्स। इसके अलावा हम एग्रोनॉमी के अंदर पढ़ेंगे इसके अलावा हमारे आएंगे एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। इनकी क्या रिक्वायरमेंट पड़ गई, हम जानते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टेट का जो एनवायरमेंट है, जो वेदर है, जो क्लाइमेट है, वही सेम नहीं रहता, तो हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पूरे नेशन वाइज जो क्लाइमेट होगा वो सेम होगा। तो हम एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर एक एग्रोमेट्रोलॉजी के अंदर हम पर्टिकुलरली देखेंगे वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में, जिसमें फिर हमारे सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे बिल्कुल बेसिक से, लाइक मॉनसून क्या है, कौन से मॉनसून से कितनी बारिश होती है, कहां पर होती है, कब मॉनसून आता है, इसका बेसिक सा मतलब क्या है, ये सारी चीजें जो है ये हम इस पूरे एग्रोनॉमी सब्जेक्ट जो है उसके अंदर कवर करेंगे। इसके अलावा जो भी फार्मिंग के टाइप्स हैं, फिर चाहे वो रेनफॉल के बेसिस पे हो या फिर वो कंज्यूमेबल पर्पस के बेसिस पे हो, किसी भी पर्टिकुलर पर्पस के बेसिस पे हो, हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग को इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे, राइट। इसके अलावा जो क्रॉपिंग पैटर्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, क्रॉपिंग पैटर्न एंड क्रॉपिंग सिस्टम,
जिसमें हम क्रॉप का इंटेंसिफिकेशन, इन टर्म्स को देख के घबराना नहीं है, लाइक जब हम स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे तो आपको ये सारी जो भी टर्म्स हैं उनके बारे में आपको क्लैरिफिकेशन आ जाएगा, राइट। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमें ब्रॉडली पूरे एग्रोनॉमी सब्जेक्ट के अंदर देखनी है 1 by 1 फ्रॉम डे 1। आज हम एग्रोनॉमी का एक बहुत ही बेसिक स्टार्ट करेंगे। लाइक आपको पता होना चाहिए कि एग्रोनॉमी एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का शब्द है, राइट। तो ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है जिसका ब्रॉड मीनिंग होता है मैनेजमेंट ऑफ फील्ड, यानी कि जो हमारा खेत है उसका मैनेजमेंट करना, इसका ब्रॉड मीनिंग हुआ। अब हम खेत का मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे, तो देखो जब भी हम किसी भी क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, अच्छा हम किस चीज को ग्रो कर रहे हैं, क्रॉप, तो क्रॉप क्या होती है, हमें हर एक पर्टिकुलर जो भी टर्म यूज कर रहे हैं उसके हर टर्म के बारे में क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, राइट। क्रॉप हम बेसिकली उन पौधों को बोलते हैं, उन प्लांट्स को बोलते हैं जो कि इकोनॉमिक पर्पस के लिए ग्रो किए गए हों, यानी कि ऐसे पौधे जिनको इकोनॉमिक पर्पस के लिए उगाया गया हो उन पौधों को हम बोलते हैं क्रॉप्स, यानी कि जिनकी शोविंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक की पूरी जो प्रोसीजर है उसमें हमारा कुछ ना कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट हो, उन पौधों को हम बोलते हैं क्रॉप्स। जैसे अगर वीड्स की बात आए तो हम वीड्स की डेफिनेशन में ही बोलते हैं कि ये अनवांटेड प्लांट्स हैं, यानी कि हम इनको ग्रो नहीं करते हैं, ये अपने आप उग जाते हैं, राइट। तो क्रॉप वो सारे प्लांट्स जिनकी शोविंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक की प्रोसीजर जो है वो किसी ना किसी इकोनॉमिक पर्पस के लिए की जाए, वो जो है क्रॉप कहलाते हैं, राइट। हम बात कर रहे थे एग्रोनॉमी के बेसिक मीनिंग की, जो कि है मैनेजमेंट ऑफ फील्ड, यानी कि फील्ड का मैनेजमेंट करना। फील्ड का मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे, जो भी क्रॉप हमने फील्ड में ग्रो कर रखी है उसके लिए ऐसा फेवरेबल एनवायरनमेंट तैयार करेंगे फिर चाहे वो न्यूट्रिएंट अप्लाई करके करो या उसकी सोइल टेक्सचर या स्ट्रक्चर जो भी है उसको आइडेंटिफाई करके करो, पानी की अवेलेबिलिटी कितनी है, वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है, कितना उसको चाहिए, कितना हम दे रहे हैं, चाहे उससे आइडेंटिफाई करो या फिर डिफरेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस के थ्रू करो। किसी भी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस के थ्रू जब हम किसी क्रॉप को फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करवाते हैं उसे फील्ड का मैनेजमेंट बोला जाता है, राइट। तो एग्रोनॉमी का बेसिक सा मतलब हो गया मैनेजमेंट ऑफ फील्ड। अब जो एग्रोनॉमी है, एक क्वेश्चन तो यहां से आने के चांसेस रहते हैं, आप स्टार मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है। तो ये तो जो भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर के हैं वो बच्चा बच्चा जानता है कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी के नाम से पीटर डेक्रीसियनजी को जाना जाता है, राइट। पीटर डेक्रीसियनजी जो है उन्हें फादर ऑफ एग्रोनॉमी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, दैट इज ओपस रूरेलियम कामोदरम। दोनों ही चीजों से रिपीटेटिवली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर एग्जामिनर को डायरेक्ट क्वेश्चन उठाना होगा सब्जेक्ट से तो वो पूछेंगे या तो फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है या फिर पीटर डेक्रीसियनजी ने कौन सी बुक लिखी थी, राइट। हमने एग्रोनॉमी का मीनिंग सब्जेक्ट, ये एग्रोनॉमी के बेसिक से पॉइंट्स थे। अब इसी के साथ एक नाम और आता है जो कि आपने पढ़ा होगा बेसिकली, जेथ्रो टूल, राइट। जेथ्रो टूल ने क्या किया था, इन्हें वीड साइंस के फादर के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि फादर ऑफ वीड साइंस, राइट आंसर होगा जेथ्रो टूल, ठीक है। इसी के साथ इन्होंने जीरो टिलेज टर्म भी दी थी।
देखो कॉन्सेप्ट हमें समझना है बेसिकली हमारे समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें सब्जेक्ट को याद करना बहुत इजी हो जाए। सेकंड जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, लाइक जेथरो टूल ने जीरो टिलेज टर्म दी थी, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, तो ये आपको बिल्कुल घोल के पी जाना है कि जेथरो टूल जो है, जिन्हें फादर ऑफ वीड साइंस के नाम से जाना जाता है, इन्होंने ही जीरो टिलेज टर्म जो थी वो भी इन्होंने ही दी थी, राइट। इसी के साथ इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, दैट इज हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। राइट, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फादर ऑफ एग्रोनॉमी के नाम से पीटर डेक्रिसियन जी को जाना जाता है, इन्होंने एक बुक लिखी थी दैट इज ऑपस रूरेलियम कामोदरम, दोनों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट आते हैं जेथरो टूल, जिन्हें फादर ऑफ वीड साइंस के नाम से जाना जाता है, एंड इन्होंने एक बुक लिखी थी हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। इसी के साथ इन्होंने जीरो टिलेज टर्म को भी इंट्रोड्यूस किया था, राइट। अब कुछ बेसिक सी टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमने अभी बात की थी ट्रैप क्रॉप की। आज के इस लेक्चर में हम बिल्कुल बेसिक सी टर्मिनोलॉजी के बारे में देखेंगे और फिर जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी उसमें स्टेप बाय स्टेप जो कंप्लीट सिलेबस है उसको कवर करेंगे। देखो ट्रैप क्रॉप नाम क्या इंडिकेट कर रहा है, ट्रैप मतलब कुछ ना कुछ जाल होगा, यानी कि नाम से इंडिकेट हो रहा है कुछ ऐसी क्रॉप होगी जो कि किसी ना किसी इंसेक्ट को ट्रैप करेगी, किसी ना किसी इंसेक्ट या पेस्ट को ट्रैप करेगी। वो क्रॉप कौन सी होगी, ट्रैप क्रॉप। इसका एग्जांपल है लाइक कॉटन की क्रॉप में आपने देखा होगा जो फार्मर्स हैं वो ओकरा का कल्टीवेशन भी करते हैं, यानी कि जो बाउंड्री जो है फील्ड की उसके चारों तरफ ओकरा के प्लांट्स को भी ग्रो कर देते हैं। ये क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओकरा में कॉटन के जो मेन पेस्ट हैं, क्योंकि हम इकोनॉमिक पर्पस के लिए कॉटन को ग्रो कर रखा है, तो कॉटन के जो पेस्ट हैं वो ओकरा में कॉटन में लगने से पहले ओकरा में लगे, ताकि हमारी मेन क्रॉप जो है वो उन पेस्ट के इन्फेस्टेशन से बच जाएगी। तो इसे बोलते हैं ट्रैप क्रॉप, यानी कि उन इंसेक्ट और पेस्ट को पर्टिकुलरली ओकरा जो क्रॉप है उसके द्वारा ट्रैप कर लिया गया है, राइट। ये था बेसिक सा कॉन्सेप्ट, इसका आप एग्जाम्पल ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा इसका एग्जाम्पल है कैबेज एंड मस्टर्ड। अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैबेज की क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं तो डायमंड बैक मोथ जो इंसेक्ट है उसको ट्रैप करने के लिए कैबेज की क्रॉप के चारों ओर मस्टर्ड के प्लांट्स की ग्रोइंग कर देते हैं, राइट। ये हमारी सबसे पहली क्रॉप थी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, लाइक हम देख सकते हैं कवर क्रॉप एंड मल्च क्रॉप। पढ़ने में दोनों ही टर्म्स जो हैं वो सिमिलर दिखती हैं। कवर क्रॉप्स लाइक ऐसी क्रॉप्स होंगी जो कि सोइल को कवर करके रखेंगी। मल्च क्रॉप जो है वो मल्चिंग भी हम कैसे करते हैं, सोइल को कवर करने के लिए करते हैं। तो फिर दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, देखो कवर क्रॉप जो है, या पहले मल्चिंग समझ लेते हैं। मल्चिंग जो है वो बेसिकली हम सोइल मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए करते हैं, और कवर क्रॉप्स का यूज हम तब करते हैं जब हमें पर्टिकुलरली सोइल इरोजन को रोकना हो। यानी कि हो सकता है कि जो क्रॉप कवर क्रॉप के रूप में काम में ली जा रही है वही क्रॉप मल्च क्रॉप के रूप में भी काम में ली जाए, लेकिन दोनों का जो यूज ऑफ पर्पस है, दोनों क्रॉप्स का यूज ऑफ पर्पस जो है वो अलग होगा। अगर हम टर्म यूज कर रहे हैं मल्च क्रॉप, इट मींस कि वो क्रॉप सोइल मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए यूज की जा रही है, और अगर हम कवर क्रॉप टर्म यूज कर रहे हैं इट मींस कि वो सॉइल इरोजन को कम करने के लिए यूज की जा रही है। जैसे मूंग जैसी जो क्रॉप्स हैं वो इनके लिए यूज की जाती है, क्योंकि इनका जो है वो डेंस फोलियज होता है, यानी कि थोड़ी घनी होती है, डेंस फोलियज होता है, जिसकी वजह से जैसे सपोज कि ये सोइल की सरफेस है, सोइल की सरफेस से पानी का इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन दो पर्टिकुलर टर्म होती है। इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। जब पानी का लॉस जो है वो अगर प्लांट की सरफेस से हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, यानी कि वाष्पोत्सर्जन।
प्लांट अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए पानी यूज करते हैं, उनकी प्लांट की सरफेस से पानी का लॉस होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। और उन प्लांट्स की सरफेस को छोड़ दिया जाए तो किसी भी सोइल सरफेस या किसी भी सरफेस से जो पानी का रिमूवल या पानी का लॉस होता है उसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन। तो यहाँ पर हम सोइल सरफेस की बात करें, इट मींस प्लांट नहीं है, इट मींस ये होगा इवेपोरेशन। तो जब सन की रेडिएशंस डायरेक्ट सोइल के कांटेक्ट में आएंगी तो सोइल का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। सोइल टेम्परेचर इंक्रीज होने से यहाँ पे जो मॉइस्चर है वो स्टीम की फॉर्म में चला जाएगा या फिर जो भी मॉइस्चर यहाँ पर प्रेजेंट है उसका लॉस हो जाएगा, राइट। जब हम कवर क्रॉप्स को यूज करेंगे, यानी कि जैसे सपोज हमने मूंग की क्रॉप यहाँ पर लगा दी, ये खाली सरफेस थी, यहाँ पर हमने मूंग की क्रॉप को ग्रो कर दिया, तो इसका डेंस फॉलिएज है, तो सन रेडिएशंस जो आएंगी वो डायरेक्टली सोइल सरफेस के टच में ना होकर इस डेंस फोलियस को कांटेक्ट करेंगी, जिससे अल्टीमेटली सोइल मॉइस्चर जो है वो कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी कॉमन जो टर्म्स थी, लाइक ट्रैप क्रॉप हो गया, कवर क्रॉप हो गई, इसके अलावा मल्च क्रॉप हो गई। इसके अलावा एक हम क्रॉप यूज करते हैं लाइक कुछ क्रॉप होती हैं जिन्हें कि हम सोइल की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए या सोइल की जो फर्टिलिटी है उसको रिकवर करने के लिए यूज करते हैं। तो उसका एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है कि सोइल की नरिशमेंट के लिए हम पर्टिकुलर कौन सी क्रॉप्स को यूज करते हैं, तो ये आ जाएगा पल्सेस। अब पल्सेस किस तरीके से करती है, क्योंकि पल्सेस जो है उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो कि N2 की फॉर्म में प्रेजेंट है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 जिसका फॉर्मूला होगा, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड से बाउंडेड है, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सोइल में फिक्स कर देती हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, राइट। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि हम देखेंगे। यहां से डेफिनेटली हर एग्जाम्स में क्वेश्चन आने के चांसेस जो हैं वो रहते हैं, या तो इनके जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हमने बोला यानी कि माइक्रोब से होगी, तो कौन से माइक्रोब से पर्टिकुलर कौन सी प्रोसेस कंप्लीट की जाती है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कौन कौन सी पल्सेस क्रॉप जो है वो डन करती हैं। इसके अलावा एक मेजर टर्म आती है पल्सेस एंड लेग्यूम्स। इन दो टर्म्स के अंदर क्या डिफरेंस है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि लाइक पल्सेस एंड लेग्यूम्स दोनों ही लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है, देखो जो भी लेग्यूम जो है वो हम उस पर्टिकुलर क्रॉप को बोलते हैं जो कि लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर आते हैं, फिर चाहे वो पल्सेस हो या वो पर्टिकुलरली लेग्यूम्स हो, यानी कि कोई भी ऐसी क्रॉप जो लेग्यूमिनेसी फैमिली में आएगी उसको हम लेग्यूम तो बोलेंगे ही बोलेंगे। फिर हम पल्स कब बोलेंगे उसको, जब उसको एज ए ड्राई सीड यूज किया जाएगा, पहला क्राइटेरिया। और दूसरा, उसकी दो इक्वल पार्ट्स में श्रेडिंग होगी, यानी कि किसी भी क्रॉप को पल्स क्रॉप कहने के हमारे पास दो क्राइटेरिया होंगे। पहला तो उसे एज ए ड्राई सीड दाल के पर्पस में यूज किया जाएगा, और दूसरा जो उसके सीड्स होंगे वो दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। और ये लेग्यूम्स और पल्सेस जो दोनों हैं, जबकि लेग्यूम्स के केस में ऐसा नहीं है क्योंकि लेग्यूम्स के अंदर तो पल्सेस भी कंसिडर किए जाते हैं। सारी पल्सेस जो हैं वो लेग्यूम्स हैं, लेकिन सारी लेग्यूम्स पल्सेस हो ये जरूरी नहीं है। तो होपफुली आपको आज का ये लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से, नेक्स्ट क्लासेस से हम डिस्कस करेंगे हमारे जो भी एग्रोनॉमी के सब्जेक्ट वाइज, जो भी टॉपिक वाइज हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 1 बाय 1 करके हम सारे कॉन्सेप्ट को इसी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो भी लाइक फादर ऑफ एग्रोनॉमी है, लाइक जो भी फैक्ट बेसिस जो क्वेश्चंस हैं वो तो फिर भी स्टूडेंट्स के द्वारा बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लिए जाते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं आजकल एग्जाम्स में, लाइक प्री पीजी हो गया, AAO के एग्जाम्स जो हो गए, उनमें ये जो कॉन्सेप्चुअल या कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उनके लिए हमें हर एक टर्म के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या होता है, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।